बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबर का ज़ात के नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाहीन पाकिस्तान। आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को देखने में मालूम होता है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, इसको किस तरह से करेंगे, कैसे हल करेंगे, इतना मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। लेकिन आज आप लोगों ने घबराना नहीं है, आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ आएगा। तो कुछ लोग हमारे यहाँ होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब इस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करें, कौन सी चीज़ लें जिससे उनको लॉस ना हो बल्कि नफ़ा आए। तो वो करते ऐसे हैं कि वो ज़मीन ले लेते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, उसकी कीमत बढ़ती रहती है, उसमें लॉस नहीं आता। तो अब भाई ज़मीन लेनी है तो उसका कोई तरीकाकार तो होगा कि इतनी ज़मीन लेनी है, इतने मरले लेने हैं, इतने एकड़ लेने हैं, इतनी कनालें लेनी है, तो उसकी इतनी कीमत है। तो फिर इसको पमैश करने का भी कोई तरीका होगा ना। तो पमैश करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंची टेप, जिसे आप कहते हैं। तो एक बंदे को एक तरफ से पकड़ा दे, ये भी पकड़े, और इधर से ये भी इसकी इतनी लंबाई होगी, ये भी इसकी इतनी चौड़ाई होगी, तो जी इसका इतना रकबा हो गया जी, और इसके मरले कितने हैं जी, ये इस तरह से मरले इसके निकलते हैं इससे। ये सारा कुछ हम आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखनी। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये काम होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है, एक प्लॉट है हमारा, जिसकी लंबाई हमारे पास 90 फुट है और इसकी चौड़ाई हमारे पास 45 फुट है। इसका अब हमने रकबा निकालना है। तो रकबा निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है 90 और जो इसकी 45 फुट चौड़ाई है, इन दोनों को हम आपस में कर देंगे, मल्टीप्लाई ज़रब कर देंगे, तो हमारे पास 4050 स्क्वायर फुट का रकबा आ जाएगा। अब हमारा सवाल ये था कि हमने मरले निकालने हैं। मरले कैसे निकलेंगे? तो एक मरला जो है वो 272.25 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो इसके मरला निकालने के लिए आपने करना क्या है कि आपने इस 4050 स्क्वायर फुट को 272.25 पे तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास इसके मरले निकल आएंगे। कितने मरले आए जी? 14 मरले। ये आपके पास इसके मरले आ गए। रकबा भी आप लोगों ने निकाल लिया, मरले भी आप लोगों ने निकाल लिए। ये तो था सीधा सीधा आपका मसला हल हो गया। इसकी लंबाई दी हुई थी जी, चौड़ाई थी हुई थी, दोनों तरफ से एक जैसी थी, कोई मसला नहीं जी, हो गया। लेकिन अब कई जगह ऐसी भी होती है, किस तरह से नहीं होता वही प्लॉट, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको भी तो लेना है, आखिर पैसे भरने हैं, तो उसकी भी तो पमाइश करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए भी आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये आ गया, ये इसका तो यहाँ से 100 फुट है और यहाँ से 104 फुट है, इधर से भी ये ज़्यादा है, इधर से कम है। तो इसको भी अब हम कैसे करेंगे, ये कोई मसला नहीं, अभी आपको बताते हैं। अब ये हमारे पास इसकी लंबाई है, तो इसकी औसत लंबाई मालूम करने के लिए आपने इसको और इसको प्लस कर देना है, 204 आ जाएगा। और उसके बाद इसकी औसत लंबाई मालूम करनी है, ये थोड़ी सी गलती होगी जहाँ पे, तो 204 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। और उसके बाद आपने चौड़ाई मालूम करनी है, तो इस 50 को और इस 60 को जमा करना है, तो 110 आ जाएगा। और चौड़ाई मालूम करनी है, तो इन दोनों को जमा करके इनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि इनकी तादाद 2 है, एक और एक ये। तो ये आपके पास और चौड़ाई आ जाएगी। अब आप लोगों ने इसका रकबा मालूम करना है, तो उसके लिए आपने वही वाला पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो क्या करेंगे, लंबाई हमारे पास जो है ये 204 को 2 पे तकसीम करेंगे, तो जो आप कितना आएगा, जो आंसर आएगा वो, और ये जो चौड़ाई है 55, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है ये आंसर आ जाएगा। हम कर लेते हैं इस तरह से। ये 204 जो है, इसको आपने 2 पे तकसीम करना है, और जो जवाब आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये यहाँ पे रकबा आ जाएगा। अब उसी रकबे के आपने मरले निकालने हैं। तो आप जानते हैं कि एक मरले के अंदर 272.25 स्क्वायर फुट होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो आंसर आएगा ना, इसको उस पर तकसीम कर देना। अब ये तो ठीक था जी, चलो टेढ़ा मेढ़ा था, हमने सीधा कर लिया, लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा टेढ़े होते हैं, तो उसके लिए भाई क्या करना है, तो उसके लिए भी साफ ज़ाहिर मैयर तो करना पड़ेगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से मैयर करेंगे। ये देखें जी, ये आपके पास ये ट्रायंगल टाइप आ गया, मुसल्लस आ गया आपके पास। ये इसकी 20 फुट है, ये 30 फुट है, ये 50 फुट है। अब जी हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है? ये तो, और इसके कोने भी तो 3 है, 4 तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये आपके पास है, क्या है, 50 फुट है, ये 30 फुट है, और ये आपके पास 20 फुट है। अब आपने क्या करना है कि इनके सामने वाली जो लंबाइयाँ हैं ना, इनको प्लस कर देना।
ये 50 है और ये 30 है, ये टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा फिर आपने इसकी ओर से लंबाई मालूम करनी है, तो इसकी तादाद को इस पर तकसीम कर देना, यानी इसकी इनको हमने प्लस किया था तो ये 80 हो गया, तो इनकी तादाद कितनी है, एक ये और एक ये, तो ये दोनों कितनी हो गई मिल के 80 तकसीम 2, ये जवाब आपके पास 40 आ गया। 80 डिवाइड बाई 2, तो आंसर जो आपके पास 40 आता है। अब आपने और चौड़ाई मालूम करनी है, ये 20 है और ये सामने तो है ही नहीं कुछ ही भाई 0 है, तो 20 प्लस 0 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये फिर इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 10 औसत चौड़ाई आ जाएगी। अब आपने इसका रकबा निकालना है, तो जो लंबाई और चौड़ाई है उनको ज़रब कर देंगे, तो जब ज़रब करेंगे तो हमारे पास 400 फुट रकबा आ जाएगा। फिर हमने इसके मरले निकालने हैं, तो मरले निकालने के लिए आपको जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि एक मरले के अंदर 272.25 स्क्वायर फुट होते हैं। तो अब आपने मरले निकालने हैं, तो जो आपके पास रकबा आया है उसको आप इस पर तकसीम कर देंगे, तो आपके पास 1.4 मरले आ जाएंगे। अभी 1.4 पौने 2 नहीं, यानी एक मरला है इसमें और 4 इसके ऊपर सिरसाइयाँ हैं, इसका मतलब रकबा कितना आया, एक मरला और 4 सिरसाइयाँ, ये तो हो गया। अब कुछ इस तरह से आ जाता है जी, 1 2 3 4 5 इसके कोने हैं, तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे भाई, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन लगा लेनी है, इनको 2 बना लेना है। अब ये इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई जो है इसको प्लस करेंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को प्लस करेंगे, जमा करेंगे, और फिर इन दोनों को ज़रब देकर हमारे पास रकबा आ जाएगा। और इसी तरह ये जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होना जिस तरह से हमने इसको किया था। इन दोनों को करने के बाद फिर इन दोनों को पहले अलग-अलग रकबा निकालना है, फिर उसी रकबे को जमा कर देना। जमा करने के बाद फिर आपने जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, फर्ज करें आपके पास 400 आंसर आता है, फिर उसमें आपने उसको 272.25 पे तकसीम करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने उसके मरला निकालना है, तो इसलिए उसको हम इस पर तकसीम करेंगे। ये तो हो गया जी। अब आगे सवाल आता है कि जी 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो उसमें भी कनालें कितनी होती हैं, तो 1 एकड़ जो है उसमें 8 कनालें होती हैं, और ये भी तो है अभी कब 8 कनालें होंगी, 8 कनालें से ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो बात यह है कि जब आपके पास 272.25 स्क्वायर फुट का मरला होगा ना, तो तब आपके पास 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल 18 मरले होने हैं। लेकिन ये 8 कनाल वाला एकड़ कब होगा, ये उस सिचुएशन में होगा, उस हालत में होगा जब आपके पास 225 स्क्वायर फुट का मरला होगा। ये बड़ा तवज्जो से सुनना है, 225 स्क्वायर फुट का मरला है तो फिर आपके पास एकड़ जो है वो 8 कनाल का होगा। अगर जो आपके पास मरले हैं वो 272.25 स्क्वायर फुट का मरला है, तो तब आपके पास 8 कनाल 18 मरले का एकड़ होगा। कभी लोग कहते हैं कि जी हमने बीघा बेच दिया। बीघा क्या होता है, बीघा होता है 1 एकड़ का हाफ। 1 एकड़ कितना है जी, 8 कनाल का है, तो बीघा कितने का होगा, 4 कनाल का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप आज किसी के साथ शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ पसंद समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतरी लेकर आएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।